ओम शांति। आज बाबा की 25 जनवरी 80 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का टाइटल है बिंदु से मिलन, अर्थात मुझ आत्मा का ज्ञान सिंधु परमात्मा से मिलन का तरीका बता रहे हैं बाबा। और बाबा कह रहे हैं कि सारे ज्ञान का सार एक ही शब्द में है, और वो शब्द है बिंदु, जिसमें सारा विस्तार समाया हुआ है। बिंदु तो बन गए हो ना। बिंदु बनना, बिंदु को याद करना, और जो कुछ बीता उसको बिंदु लगाना, यही है सार। यह सहज अनुभव होता है। यह अति सूक्ष्म और अति शक्तिशाली है, जिससे आप सब भी सूक्ष्म फरिश्ता बन, मास्टर सर्वशक्तिवान बन पार्ट बजाते हो। तो सार तो सहज है ना। अब तो बाप दादा आप बच्चों का सार स्वरूप देखना चाहते हैं। तो हर एक बच्चा ऐसा दिव्य दर्पण हो, जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों काल दिखाई दे। ऐसे त्रिकाल दर्शन कराने वाले दर्पण बनो, जिस दर्पण से क्या दिखाई दे कि हम क्या थे और अभी क्या हैं और भविष्य में क्या बनने वाले हैं। यह तीनों काल स्पष्ट दिखाई देने से सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। जब साक्षात्कार करेंगे अर्थात जानेंगे, और ऐसे जानेंगे जैसे स्पष्ट देखने का अनुभव हो। तो जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे, वह देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं, कौन सी प्यास और कौन सी आशाएं? मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की। जब यह देखेंगे कि मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अनेक जन्मों की आशाएं अभी पूर्ण होने वाली हैं, तो सहज ही आकर्षित होते आएंगे। दो प्रकार की आत्माएं हैं बाबा कह रहे हैं। एक तो भक्त आत्माएं प्रेम में लीन होना चाहती हैं, और दूसरी आत्माएं ज्योति में लीन होना चाहती हैं। दोनों ही लीन होना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाएं, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। लीन होना यानी कि जैसा बाबा वैसे बाबा के बच्चे, जो बाबा का स्वरूप वो उनके बच्चों का स्वरूप। जब ये समझ उनको आ जाएगी, तब उन्हें राज समझ आ जाएगा, लीन होने का राज समझ आ जाएगा कि लीन होना क्या होता है। कि बाप समान बनना, बाबा जैसा बनना, भगवान जैसा बनना है, क्योंकि भगवान और उसके बच्चे दोनों का रूप रंग एक जैसा है। वो सागर है और उसके बच्चे मास्टर सागर हैं। तो वर्तमान समय लव लीन का अनुभव कराओ, भविष्य लीन का रास्ता बताओ, तो सहज ही प्रजा बनाने का कार्य हो जाएगा। ऐसे त्रिकालदर्शी बनाने का दिव्य दर्पण बनो। ऐसे दिव्य दर्पण में अपने पुरुषार्थ के हर समय की रिजल्ट का चित्र खींचो। कौन सा चित्र खींचो? कि कितने समर्थ रहे और कितना व्यर्थ में गए। अपने व्यर्थ का स्वरूप और समर्थ का स्वरूप दोनों ही दिखाई देंगे। व्यर्थ मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में कब कब रहे, और समर्थ मतलब मैं ऊर्जा, जो सुंदर एनर्जी हूँ, जो प्योर एनर्जी हूँ, अपनी सोल कॉन्शियसनेस में कब कब रहे। समर्थ का स्वरूप क्या होगा? समर्थ के स्वरूप में मास्टर सर्व शक्तिवान व दिल तख्त नशीन, बाबा जैसे बिल्कुल
और व्यर्थ का स्वरूप क्या होगा? सदा युद्ध के रूप में योद्धे का पोष होगा। तख्त नशीन नहीं, लेकिन युद्ध स्तर पर खड़े हैं। बाबा से कंबाइंड अवस्था नहीं होगी, उसमें युद्ध स्तर वाली अवस्था, कभी स्थिति ऊपर कभी नीचे, कभी एनर्जी डिप्लीट और कभी अपलिफ्ट अवस्था। तो ऐसा लगेगा कि युद्ध स्तर पर खड़े हैं, ऊपर नीचे स्थिति होती रहेगी। तख्त नशीन सफलता मूर्त और युद्ध स्थल में खड़े हुए मेहनती की मूर्त होंगे। छोटी सी बात में भी मेहनत ही करते रहेंगे, तो वह याद स्वरूप होंगे और वह फरियाद स्वरूप। तो याद स्वरूप मतलब अपनी स्मृति में रहेंगे, अपनी बाप समान स्थिति में रहेंगे, और फरियाद स्वरूप मांगने वाली स्टेज में रहेंगे। अपनी शक्तियों का, अपने गुणों का ज्ञान ही नहीं होगा, नॉलेज ही नहीं होगी, और भगवान से मांगते रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं आगे, सभी सदा मणि के समान चमकते हो। मणि सदा चमकती है ना, एक एक मणि की कितनी वैल्यू होती है। वो अमूल्य रतन है, वो मतलब आप बाबा के बच्चे, वो अमूल्य रतन हो, वो अमूल्य मणियाँ हो, जिसकी कीमत आज के मानव कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप बाप के बन गए ना। जो बाप के बने वह अमूल्य रतन हो गए, सारे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो गए। तो जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है, वैसे आत्मा का ऑक्यूपेशन भी कभी भूलना नहीं चाहिए। आत्मा का ऑक्यूपेशन मतलब जो बाबा का कार्य है वही मेरा कार्य है, विश्व कल्याणकारी, पूरे विश्व की एनर्जी को चेंज करने में बाबा की सहयोगी मैं वो आत्मा हूँ, मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं वो अमूल्य रतन हूँ। तो संगम युग का श्रेष्ठ भाग ही है बाप के अमूल्य रतन बनना। ओम शांति।